शरद पूर्णिमा का दिन था। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 10 अक्टूबर और साल था 1946 का। सदलगा नाम के गांव में मल्लप्पा जी के घर एक लड़के का जन्म होता है। सदलगा गांव कर्नाटक प्रांत के बेलगांव जिले में आता है। यहाँ की कलाकृति, मंदिर, इमारत और प्राकृतिक नजारा अद्भुत है। इस अद्भुत धरा पर श्रीमती और मल्लप्पा जी के घर आचार्य विद्यासागर जी पैदा हुए। विद्यासागर जी ने 22 साल की उम्र में घर परिवार सब कुछ छोड़कर दीक्षा ले ली। कुछ समय बाद उनके माता पिता ने भी उनसे ही दीक्षा लेकर समाधि प्राप्त करी। 30 जून 1968 को राजस्थान के अजमेर में अपने गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज से विद्यासागर जी ने मुनि दीक्षा ली। ज्ञान सागर जी महाराज ने विद्यासागर जी की कठोर तपस्या को देखते हुए उन्हें अपना आचार्य पद सौंप दिया। विद्यासागर जी ने संन्यास जीवन के लिए बहुत कठिन नियम बनाए। वो दूध, दही, हरी सब्जियां और सूखे मेवे कभी नहीं खाते थे। पानी भी दिन में सिर्फ एक बार अपनी अंजुली से भर कर पीते थे। वे बहुत ही लिमिटेड सादी दाल और रोटी खाने में लेते थे। उन्होंने पैदल ही पूरे देश में विहार किया। आचार्य विद्यासागर जी को संस्कृत, हिंदी, मराठी और कन्नड़ भाषा में महारत हासिल थी। उन्होंने हिंदी और संस्कृत में कई किताबें लिखी हैं। 100 से ज्यादा रिसर्चर्स ने उनके जीवन पर मास्टर्स और डॉक्टरेट के लिए अध्ययन किया है। जो पैसा कभी उनके नाम पर लोग दान भी करते तो वो उसे समाज सेवा में लगाने के लिए दे देते थे। वो एक ही करवट में सोते थे, वो भी बिना चादर, तकिया और गद्दे के। चीनी, नमक, हरी सब्जी, फल, सूखे मेवे, तेल वगैरह का वो सेवन नहीं करते थे। भोजन भी एक निश्चित मात्रा में करते थे। पानी भी दिन में एक बार ही पीते थे। विद्यासागर जी के भाई, माता पिता सहित घर के सभी लोग संन्यास ले चुके हैं। जैन मुनि विद्यासागर जी महाराज ने शनिवार रात 2:30 बजे देह त्याग दी थी। उनका अंतिम संस्कार भी हो चुका है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जैसे महापुरुष का ब्रह्मलीन होना देश और समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक सिर्फ मानवता के कल्याण को प्राथमिकता दी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत श्री।